लेकिन इनका ईमेल, आपकी जो मैं रिपोर्ट है वो देख रही थी कि उसमें आपने लिखा है कि उनका जो ईमेल है वो अभी भी एक्टिव है। तो अगर उनको ऑफिस से दूर भी रखा जा रहा है, ईमेल एक्टिव है, तो वो ईमेल उनका ब्लॉक भी किया जा सकता था। तो वो ईमेल अभी एक्टिव क्यों है? क्या वो अभी भी कंपनी के बिहाफ पर कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं? क्या वो लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं? इस चीज को लेकर थोड़ा सा अगर क्लियर करें। मुझे एक इन्वेस्टर ने बताया कि देखिए कैसा है कि बाला जो है, अब ये जो भी इन्वेस्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, ये मतलब ऐसे नहीं है कि 20 25 50 लाख के स्टॉक्स लें। इनके पास में करोड़ भी नहीं, इनके 15 15 20 20 50 50 करोड़ के शेयर्स लेने वाले ये लोग हैं। तो इन लोगों का कहना ऐसा है कि भाई देखिए बाला जो है वो बहुत लोकप्रिय थे और बहुत पुराने आदमी रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड आदमी रहे हैं और सत्य बात करने वाले आदमी हैं। तो हो सकता है कि इनको एक आभास पहली ग्रुप को आ गया हो कि भाई ये इन्वेस्टर्स में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं और इनसे कुछ शायद ऐसी बात ना निकल जाए जो ग्रुप के लिए घातक हो। मुझे ये इन्वेस्टर लोगों ने बताया, ये मुझे नहीं मालूम है कि कितना सही है कितना गलत है, या फिर कुछ लोगों का ऐसा ही मानना है कि कहीं बाला ने तो किसी तरीके की मदद नहीं की बाहर की कोई एजेंसी को। कुछ लोग बोल रहे कि नहीं, बाला पूरी तरीके से सक्रिय हैं, वो ग्रुप में काम कर रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं, और चूंकि वो मतलब ग्रुप नहीं चाहता है कि वो सामने आए इन्वेस्टर्स के, इसलिए उनको बोल दिया गया कि भाई आप बोल दो कि आप गार्डनिंग लीव पे हो। तो अब कौन सी कहानी सही है? ये बताइए कि हर तरीके की कॉन्स्पिरेसी थियोरी इस समय बाला सुब्रमण्यम दानतूर्ती को लेकर है, तो ये जो कॉन्स्पिरेसी थियोरी है ये किस तरफ पॉइंट आउट कर रही है? Is he still part of the group? Is he not part of the group? Is he responsible for the way Hindenburg report came out? इसको किस तरह से समझें? See, it seems very bizarre. I mean, he is part of the group. His email is active. ईमेल चल रहा है, वो इन्वॉल्व भी हैं। अंदर के जो मेरे कंपनी के स्रोत हैं, सोर्सेज हैं, वो बता रहे हैं कि भाई एक्टिवली वो रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बाहर से वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। तो ये सब चीज तो दिख रहा है कि भाई उनका बराबर पार्टिसिपेशन है। तो सवाल ये उठता है कि फिर बाहर क्यों ऐसे इमेज बनाया कि भाई ये ग्रुप के अंदर में इन्वॉल्व नहीं है? तो ये रहस्य जो है, या तो ये बाला ही तोड़ेंगे बताएंगे, या तो ये ग्रुप में अदानी जी, गौतम अदानी जी खुद बताएंगे। ये समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो सीएफओ है बॉबी जुगशिंदर सिंह, उनके साथ में बाला की शायद कुछ खटपट हो गई थी, तो इसलिए बॉबी जुगशिंदर सिंह जी जो हैं वही सबको एड्रेस कर रहे हैं, बाला को बीच में रखा नहीं है। अब ये सब कहाँ सुनी है, रूमर्स है, तो मतलब ये एग्जैक्ट जानकारी जो है या तो बॉबी जुगशिंदर सिंह, गौतम अदानी या बाला ही बता सकते, क्योंकि बाला बहुत बड़ी पोस्ट पे थे। ये कोई छोटी पोस्ट नहीं रहती है। हेड ऑफ ग्रुप इन्वेस्टर रिलेशंस, यानी जितनी भी ग्रुप के अंदर लिस्टेड कंपनीज है, 9-10 जो भी कंपनीज है, सबके इन्वेस्टर रिलेशंस के ये हेड थे। हर कंपनी का एक इन्वेस्टर रिलेशन की टीम रहती है और वो पूरी टीम मिलके इनको रिपोर्ट करती थी। तो ही वाज सिटिंग एट ए वेरी वेरी हायर पेडेस्टल इन अदानी ग्रुप। तो वैसे आदमी को ऐसे समय पे जब पूरा ग्रुप संकट के दौर से गुजर रहा है, उस टाइम पे पूरी सैलरी के साथ में चुपचाप बैठा देना, ये थोड़ा सा मतलब समझ में नहीं आ रही है, अजीब लग रही है। ये जो पूरी अदानी का जो पूरा प्रकरण था हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद, अब ठीक है सुप्रीम कोर्ट पैनल बना है, पैनल अपनी रिपोर्ट देगा 2 महीने के अंदर, जो भी चीज उसमें से निकलती है। लेकिन फिलहाल क्या हो रहा है मीडिया में, बहुत ज्यादा इस समय अदानी को लेकर पहले भी इतनी चर्चा नहीं थी, लेकिन जो थोड़ी बहुत हो रही थी उसको लेकर भी बंद हो गई है। 13 तारीख से पार्लियामेंट का जो दूसरा सत्र है बजट सेशन का, वो शुरू होगा। कुछ पार्टीज ने ये कहा है कि वो अदानी के मसले को उठाएंगी, खासकर जो LIC और SBI का जो एक्सपोजर था अदानी को लेकर, उस मसले को उठाएंगी, क्योंकि वो कॉमन मैन से जुड़ा हुआ था। क्या हो क्या रहा है इस समय? मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या मीडिया कंपनीज को एक चुप्पी साध चुकी है, या कोई जानबूझकर बोलना नहीं चाह रहा है, या कुछ ऐसी खबरें हैं कि अदानी ग्रुप ने, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अदानी ग्रुप ने जमकर मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को भी पैसे खिला दिए हैं ताकि कोई कुछ बोले ही ना, कोई चर्चा ही ना हो किसी तरीके की। क्या आपको क्या सुनाई पड़ रहा है, क्योंकि यू आर इन टच विद द पीपल देयर इन बॉम्बे, और क्या सुनाई पड़ रहा है अदानी के इस प्रकरण को लेकर, खासकर जो पोस्ट हिंडनबर्ग है? देखिए, ये तो आपने एकदम सही बोला कि मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है
उससे ये न्यूज बहुत हद तक गायब है। और जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस में इंफॉर्मेशन आ रही है, सिर्फ मीडिया उसी इंफॉर्मेशन को डाल रहा है, या रॉयटर्स या ब्लूमबर्ग या बाहर का वॉल स्ट्रीट जर्नल या वॉशिंगटन पोस्ट, ये सब जो भी कवर कर रहे हैं, तो ये लोग उठा के डाल दे रहे हैं। खुद से होके रिपोर्टिंग जो है, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, वो बहुत कम हो रहा है। और ये गोल्डन टाइम था इंडियन पत्रकारों के लिए। और ये वो सारे लोग जो ये सवाल करते हैं कि भाई भारत में क्यों नहीं पत्रकारों ने अदानी का ये किया, या हमसे भी सवाल पूछे जाते हैं कि आप लोग कहाँ गायब थे। तो भाई देखिए, ऐसा ही होता है, आपको काम ही नहीं करने दिया जाएगा तो आप क्या करोगे, है ना। और मेरे एक बहुत बड़े मतलब मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, जिन्होंने कल ही बहुत बड़े एक पोर्टल के लिए, मीडिया के लिए इंटरव्यू दिया। उनको क्लियरली बता दिया गया कि भाई आप जो हैं, आप किसी भी तरीके से अदानी ग्रुप के ऊपर में कोई आपके लेख को हम छापेंगे, ठीक है। तो बताइए, जब जॉब के इंटरव्यू में इस तरीके की बातें की जा रही हैं और बोला जा रहा है, तो आगे आप क्या उम्मीद रखेंगे। आप देख लीजिए उठा के सारे मीडिया को, अभी जो भी न्यूज चल रहा है वो यही चल रहा है कि जो इन्वेस्टर इनके इधर पे आए हैं, राजीव जैन जी, जो ऑस्ट्रेलिया लिस्टेड जो ये कंपनी है ना, GQG, उन्होंने क्या सोच के इन्वेस्टमेंट किया। राजीव जैन का इंटरव्यू, GQG क्यों मानता है कि अदानी जो है बहुत अच्छा ग्रुप है, और कैसे उसका इन्वेस्टमेंट फलीभूत होगा। बस इसी टाइप की न्यूज चल रही है। या फिर जो स्टॉक एक्सचेंज में इन्होंने जो भी फाइलिंग किया वो चल रहा है। खुद से होके रिपोर्टिंग करना, इन्वेस्टिगेट करना, वो तो है ही नहीं। जब पावर ही नहीं रहेगा किसी को, तो आप क्या कर लोगे।